आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जो दिखने में तो बहुत साधारण थे, लेकिन उनकी शक्तियां असाधारण थी। और कहा जाता है कि उनके यहाँ पर जो एप्पल के को फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, वो भी गए थे। और जो कि फेसबुक कंपनी के मालिक है मार्क जकरबर्ग, वो भी उनके धाम में आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन बाबा की जो कहा जाता है कि साक्षात हनुमान के रूप थे, जिनका नाम है नीम करोली बाबा। अगर हम बात करें नीम करोली बाबा के जीवन के बारे में, तो उनका जन्म 1900 के आसपास जो उत्तर प्रदेश का अकबरपुर है वहां पर हुआ था, जिनका शुरुआती नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। कहा जाता है कि जो नीम करोली बाबा है उनकी 11 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और वो सांसारिक सुखों से दूर होकर आध्यात्मिकता की खोज में निकल गए। कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक भारत में घूमा और कहा जाता है कि वो एक दिव्य संत के नाम से भी जाने लगे। नीम करोली बाबा नीम करोली के नाम से इसलिए जाने गए क्योंकि कहा जाता है कि एक बार वो नीम के पेड़ के नीचे अपनी समाधि में बैठे हुए थे। उन्होंने शरीर पर एक कंबल और एक धोती पहनी हुई थी। जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि एक बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए, जो भले ही दिखने में साधारण है लेकिन उनके अंदर से एक प्रकाश चमक रहा था, वो असाधारण प्रतीत हो रहे थे। इसलिए ही उनको नीम करोली बाबा कहा जाता है। और अगर हम बात करें नीम करोली बाबा के चमत्कारों की, तो कहा जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा जब ट्रेन में सफर कर रहे थे, क्योंकि उस समय में वो भारतवर्ष में घूम रहे थे, तो कहा जाता है कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, उन्होंने टिकट नहीं ली थी। तो जो टीसी था, कहा जाता है कि उन्होंने उनसे टिकट मांगी, लेकिन उनके पास टिकट ना होने की वजह से उन्होंने उनको एक बीच जंगल में ही उतार दिया। अब जैसे ही नीम करोली बाबा जंगल में उतरे, तो वो उस ट्रेन को एक जगह खड़े होकर देखते रहे। और जो टीसी था उसने बोला कि अब ट्रेन आगे बढ़ाओ, लेकिन जो ट्रेन थी कहा जाता है कि वो स्टार्ट ही नहीं हुई, वो वहीं पर ही रुक गई। अब कुछ समय पश्चात जब देखते हैं कि नीम करोली बाबा उन्हीं को देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो निकल ही नहीं रही है आगे, तो कहा जाता है कि उधर ही एक कोई जानता था नीम करोली बाबा को, तो उसने बताया कि आपने ये गलत करा है, उन बाबा को आप जल्दी से ट्रेन में लेके आओ, तभी आपकी ट्रेन स्टार्ट होगी। तो कहा जाता है कि जो नीम करोली बाबा जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े, वैसे ही वो ट्रेन स्टार्ट हो गई। और कहा जाता है कि उनके नाम पर एक स्टेशन भी बनाया गया है उसी जगह पर जहां उन्हें उतार दिया गया था। अगर ये चमत्कार आपने सुन लिया है, तो अब हम एक चमत्कार के बारे में और बात करते हैं। कहा जाता है कि एक बार कैंची धाम में जो बहुत सारे भक्त आते हैं दर्शन के लिए, वहां पर बहुत विशाल भंडारा होना था, लेकिन उस भंडारे में घी कम पड़ गया था। तो जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बाबा को बताया कि बाबा जो घी है वो तो कम पड़ गया है। तो जो बाबा थे उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, तुम राम नाम लो, क्योंकि वो भी राम नाम का जाप करते थे। और बोले कि जो पास में नदी बह रही है उसमें से जो पात्र है, 2 पात्रों को तुम भर लाओ पानी से। तो जो बाबा थे उनकी आज्ञा का वो पालन करते हैं, और जैसे ही कहा था कि कढ़ाई में उन्हें वो डालते हैं, तो वो पानी की जगह घी बन गया था। तो ये जो कि नीम करोली बाबा का एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। और कहा जाता था कि उन्होंने उस घी को फिर अगले दिन उसी नदी में वापस बहा दिया था जो उन्होंने उस नदी से लिया था। 2 पात्र लिए थे तो 2 पात्र वापस भी करा था। 1974 में जो स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के मालिक थे, वो भारत आए कैची धाम आश्रम में नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन जो नीम करोली बाबा थे, कहा जाता है कि उनका 1973 में निधन हो चुका था। इसके चलते वो बाबा से नहीं मिल पाए और वो लेट हो चुके थे। लेकिन वो कुछ समय अपना उसी आश्रम में बिताते हैं, और उसके बाद वो 1976 में एप्पल कंपनी का निर्माण करते हैं, जो कि आज के समय में वर्ल्ड में सबसे आगे है, जो कि मोबाइल के मामले में। और वहीं पर जो मार्क जकरबर्ग कहा जाता है कि वो भी वहां पर आए हुए हैं, जो कि फेसबुक कंपनी के ओनर है। और वहीं पर बहुत सारे हॉलीवुड सितारे और बॉलीवुड सितारे भी नीम करोली बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम जा चुके हैं। और वहीं पर जो नीम करोली बाबा कहा जाता है कि उनके बहुत सारे चमत्कार भी थे, जिनमें से 2 तो अभी बता दिए। और कहा जाता है कि एक चमत्कार ये भी था कि एक महिला थी, उसका पुत्र जो था वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, तो डॉक्टरों ने भी उसको मना कर दिया था। लेकिन वो महिला उन बाबा के पास जाती है और उन बाबा से सहायता के लिए बोलती है। तो जो वो बाबा थे, कहा जाता है कि उन्होंने बोला कि देखो कुछ नहीं होगा, तुम घर जाओ। तो कहा जाता है कि जो बच्चा था
बाबा के कहते ही वो स्वस्थ हो गया और जो उनके भक्त थे उनको दिव्य मानते थे। और नीम करोली बाबा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक बच्चे की गोलियों से भी रक्षा करी थी, क्योंकि कहा जाता है कि जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय में एक व्यक्ति था जो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से युद्ध कर रहा था और जो कि भूटान में तैनात था, और जिसके चलते कहा जाता है कि उसकी रक्षा भी नीम करोली बाबा ने करी थी। उसके हिस्से की जो गोलियां थी वो उन्होंने खुद अपने सीने में ले ली थी, लेकिन बाबा को भी कुछ नहीं हुआ और उस बच्चे को भी उन्होंने बचा लिया था। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा ने एक का घर जलाने से बचा लिया था, क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी। तो जो व्यक्ति था वो भागकर नीम करोली बाबा के पास गया। नीम करोली बाबा ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा घर ठीक है। तो जैसे ही वो व्यक्ति घर में आके देखता है तो जो वो आग थी वो गेट्स के बाहर से ही वापस चली जाती है और उसका घर भी बच जाता है। तो ये थे नीम करोली बाबा के कुछ चमत्कार। लेकिन जो नीम करोली बाबा से कहा जाता है कि वो साक्षात हनुमान जी का रूप थे। कहा जाता है कि वो हमेशा राम नाम ही जपते रहते थे और दूसरों की सहायता भी करते थे। तो ये थे नीम करोली बाबा के कुछ चमत्कार, जिसको सुनने के लिए जो कि स्टीव जॉब और देखने के लिए मार्क जकरबर्ग भी आए थे उनके धाम में। और कहा जाता है कि कैंची धाम में आज भी दिव्यताएं पाई जाती है।